बहुत साल पहले एक शिव भक्त महादेव के दर्शन की इच्छा से केदारनाथ धाम के लिए घर से निकल पड़ता है। यह व्यक्ति बहुत निर्धन था, इसीलिए इसने पैदल यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया और घर से निकल पड़ा। मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए यह व्यक्ति आगे बढ़ता जा रहा था, जबकि उसे केदारनाथ धाम का रास्ता भी मालूम नहीं था। वह लोगों से रास्ता पूछते पूछते चला जा रहा था और करीब 2 महीने तक पैदल चलने के बाद वह आखिरकार मंदिर पहुंच ही गया। केदारनाथ धाम पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर के चारों तरफ सन्नाटा है। कोई भी व्यक्ति वहां भगवान के दर्शन के लिए मौजूद नहीं था और जोरदार बर्फबारी हो रही थी। वह मंदिर की ओर जाने लगा, तभी उसने देखा कि वहां मंदिर के पुजारी और महंत बाबा केदारनाथ की पूजा करने के बाद मंदिर के द्वार बंद करके वापस जा रहे थे। वह भागकर पुजारी के पास जाकर कहता है कि मैं करीबन 2 महीने पैदल चलकर केदारनाथ धाम पहुंचा हूँ, कृपया बताएं कि मुझे कब होंगे मेरे प्रभु के दर्शन। लेकिन पुजारी जी ने जो बात उस व्यक्ति से कही, उसे सुनते ही उस व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित जी ने उस व्यक्ति को बताया कि इस समय तुम्हें बाबा केदारनाथ के दर्शन नहीं हो सकते हैं। अब मंदिर के कपाट पूरे 6 महीने के लिए बंद हो चुके हैं और 6 महीने बाद ही खुल पाएंगे और तभी तुम बाबा के दर्शन कर सकते हो। मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ। वैसे भी तुम ऐसी ठंड में यहाँ पर एक रात भी नहीं रुक पाओगे, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास खाने के लिए अन्न है और ना ही गर्म वस्त्र और कंबल हैं। फिर कैसे तुम यहाँ पर रुक पाओगे? ऐसा कहकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। पंडित जी की बात सुनकर वह शिव भक्त काफी दुखी होता है, लेकिन वह अपने मन में प्रण ले चुका था कि बाबा के दर्शन के बिना वह वहाँ से हिलेगा भी नहीं, फिर चाहे उसके प्राण भी क्यों न चले जाएं। ऐसा सोचकर वह वहीं पर बैठ गया। धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ता चला गया और वह भगवान शिव का नाम जपता रहा। फिर अचानक उसे एक तेज प्रकाश दिखाई देता है, जहाँ से एक अघोरी बाबा उसके पास खाना लेकर आते हैं और कहते हैं तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए इस भोजन को खा लो। अघोरी बाबा ने शिव भक्त के लिए आग भी जलाई और कहा तुम बहुत थके हुए नजर आते हो, थोड़ा विश्राम कर लो। वह शिव भक्त इतना थका होता है कि आग की गर्माहट में उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह जैसे ही उस भक्त की नींद खुलती है तो वह देखता है कि कहीं भी बर्फ का नामो निशान नहीं है। मौसम भी बहुत अच्छा और ठंड भी बहुत कम हो गई है। वह सोचने लगता है कि पंडित जी ने तो कहा था कि अगले 6 महीने तक बर्फ पड़ती रहेगी और मंदिर बंद रहेगा, लेकिन अचानक यह क्या हो गया? रात को पड़ी बर्फ भी गायब हो गई है। और फिर उसे याद आता है कि रात में उससे मिलने एक अघोरी बाबा आए थे, शायद उन्हें कुछ पता हो। वह उन अघोरी बाबा को ढूंढने के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन उसे बाबा कहीं नहीं दिखते। अचानक उसके सामने से मंदिर के वही पुजारी अपने सेवकों के साथ मंदिर में आते हुए दिखाई देते हैं। वह उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या मंदिर के द्वार आज ही खोले जाएंगे? तो पंडित जी जवाब देते हैं कि आज अप्रैल महीने की अक्षय तृतीया है, 6 महीने की ठंड के बाद आज ही मंदिर के द्वार खोले जाएंगे। यह सुनते ही वह शिव भक्त कहता है कि आपने तो कल ही कहा था कि 6 महीने तक मंदिर के द्वार बंद रहेंगे, लेकिन आप तो आज ही आ गए। यह सुनते ही पंडित जी कुछ देर तक सोचने लगे और कहते हैं कि तुम वही हो ना जो 6 महीने पहले मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन मंदिर के द्वार बंद हो जाने के कारण तुम दर्शन नहीं कर पाए थे। इस पर यह शिव भक्त कहता है लेकिन मैं तो कल ही आया हूँ, कल ही मेरी आपसे बात हुई थी। आपके जाने के बाद मैं यहीं पर सोया था, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप 6 महीने बाद आए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वह पंडित सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं मुझे विस्तार से बताओ कि तुम्हारे साथ रात में क्या हुआ था। तब वह शिव भक्त पंडित जी को अपनी आप बीती बताता है। उन रहस्यमयी अघोरी बाबा के बारे में सुनकर पंडित और सभी भक्तों की आंखों में आंसू आने लगे और उस भक्त से पूछा कि कैसे लगते थे वे बाबा। भक्त ने कहा कि वे बिल्कुल अघोरी बाबा जैसे दिख रहे थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, उन्होंने शेर की छाल के वस्त्र पहने थे और गले में रुद्राक्ष की माला भी थी। यह सुनते ही पंडित जी और सभी भक्त उस शिव भक्त के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे शिव भक्त, तुम धन्य हो। कल रात जिनसे तुम मिले वे अघोरी बाबा स्वयं बाबा केदारनाथ थे। तुम्हें यहाँ 6 महीने बीत चुके, लेकिन उन्होंने तुम्हारे 6 महीने के इंतजार को एक दिन में बदल दिया। काल बदलने की शक्ति तो बाबा भोलेनाथ में ही है। भगवान शिव ने उस शिव भक्त के लिए काल के समय को आगे कर दिया। भोले बाबा बहुत भोले हैं, अपने सच्चे भक्तों को जल्दी दर्शन देते हैं। मित्रों, आपके क्या विचार हैं बाबा
भोलेनाथ के चमत्कारों के बारे में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।